इशारों इशारों में यह कहा गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, बीजेपी करवा रही है। सचिन जी देखिए, एक पंक्ति में ही सब कुछ कहा जा सकता है। गांधी परिवार ही कांग्रेस को बांटे और तभी है अशोक गहलोत की राह में कांटे ही कांटे। इनकी अंदरूनी कलह आज नेतृत्वहीन कांग्रेस बन गई है, विचारधारा नहीं है। और कोई भी अगर कांग्रेस में चमकता है तो मम्मी जी को चिंता होती है कि मेरे बेटे से ज्यादा न चमक जाए। मैं तो आपके चैनल पे ये सवाल उठाता हूं और जो पैनलिस्ट हों वो उसका उत्तर दे दें। गवर्नर के लिए अभी 2 दिन पहले किस तरह की बात कर रहे थे अशोक गहलोत? अशोक गहलोत कह रहे थे कि देखिए, गवर्नर जो है अगर सत्र नहीं आहूत करेंगे तो वो खुद जिम्मेदार होंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज गवर्नर साहब जो खुद बहुत तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक बात कही कि रूल्स कहते हैं कि 21 दिन का समय होना चाहिए, तो मैं रूल्स का पालन कर रहा हूं और इसमें क्या कमी है? संविधान का अनुच्छेद 174 क्या कहता है? इनको पढ़ना चाहिए और राहुल गांधी को पढ़ाना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय में एक इन्होंने पिटीशन लगाई थी, वो याचिका वापस क्यों ली? क्योंकि इनको पता था वो कमजोर है। राजस्थान का उच्च न्यायालय पहले ही फटकार लगा चुका है। ये सब दर्शाता है कि दिक्कत और समस्या इनके अंदर है और ये दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। अपने घर को ठीक करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और राज्यपाल एक बड़ा संवैधानिक पद है, उसके लिए इस तरह की आपत्तिजनक भाषा बोलना कतई उचित नहीं है। सुधींद्र जी, आपको नहीं लगता सर देर से जागे 6 विधायक आपके रातों रात इन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिए और पता नहीं किस पर, क्योंकि बसपा की विचारधारा पे चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस अपने अंदर ले लेती है। आज आप गए लेकिन याचिका खारिज हो गई। यही सब काम सर थोड़ा सा पहले किया जाता तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ज्यादा बैकफुट पर होती। देखिए, हमने जब ये इस प्रकार के ये कदम उठा रहे थे उस समय भी हमने इस बात को रखा था, कहा था, और ये सर्वविदित है कि हमने ऐतराज उस समय, क्योंकि हमने इनको बिना शर्त समर्थन दिया था। पर और वो सरकार चुनने के लगभग 9-10 महीने के बाद शामिल हुए हैं। कांग्रेस की रीतियों और नीतियों को देखकर, अशोक गहलोत के नेतृत्व की नीतियों को देख करके आपका नाम सुधींद्र भदौरिया है। आपका नाम सुधींद्र भदौरिया है। आपने मुझसे प्रश्न किया, मैंने आपसे ही पूछा था। नहीं, मैंने आपसे ही पूछा था क्योंकि गजेंद्र जी को लगा उनका नाम सुधींद्र भदौरिया, की गलती से तो नहीं है। सर आपका नाम सुधींद्र भदौरिया गजेंद्र जी है? नहीं, मैं अगर उत्तर दे रहा हूं तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल सुधींद्र जी, आप बोलिए, फिर मैं आऊंगा गजेंद्र जी के पास। बोलिए सर। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमने उस समय ऐतराज किया था शुरू के समय में भी, पर कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। 2008 में भी गहलोत साहब ने इसी तरह से हमारे विधायक उस समय तोड़ लिए थे। ये एंटी डिफेक्शन बिल कांग्रेस पार्टी ही राजीव गांधी के समय में लाई थी। इसलिए लाई थी क्योंकि आया राम गया राम की संस्कृति को रोका जाए। भजन लालों की पार्टी पुरानी जो थी, जिस प्रकार से रोज इधर से उधर होते थे, उसको रोका जाए। पर दिक्कत यह है कि इसको एंटी डिफेक्शन एक कानून बन गया है, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी इस काम को करती रहती है। इन्होंने हमारे पहले भी तोड़े, तो हमारा विश्वास है हम इस कानून का पालन करवाने के लिए जो भी दरवाजे होंगे संस्थाओं के, उनको खटखटाएंगे और हम न्याय मांगेंगे कि ये, और इनको ये कहां से अधिकार है कि इन्होंने मर्जर कर दिया। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, कल जिले की इकाई हमारी राष्ट्रीय पार्टी का विलय कर देगी। ये कैसे हो सकता है? ये तो अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है कि ये हमारी पार्टी का विलय पूरा का पूरा करा ले रहे हैं अपने अंदर। तो ये गलत है, असंवैधानिक है और ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है। गजेंद्र जी, अब आपकी बारी। मतलब रातों रात आप एक राष्ट्रीय पार्टी के 6 विधायकों को शामिल कर ले, कोई आपसे सवाल ना पूछे। राज्यपाल 7 पॉइंट्स लेकर के आए कि सत्र बुलाना क्यों है भैया, बताएंगे तो सही। उन्होंने कहा मैंने कभी मना नहीं किया। उनसे सवाल क्यों पूछे, वो बीजेपी के हो गए हैं। यानी कि हर सवाल जो है संवैधानिक संस्थाओं पर, कांग्रेस से कोई सवाल नहीं, वो संविधान से ऊपर है। सचिन जी, सवाल आप खूब पूछिए। सवाल का जवाब देने के लिए कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी है। 2018 के अंदर, दिसंबर के अंदर कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। माननीय अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार का गठन होने के लगभग
10 महीने के बाद में बीएसपी के लोगों ने, विधायकों ने इस बात को करीब से देखा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व के अंदर राजस्थान की जनता का हित है और वो जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए अंदर प्रभावी है। कांग्रेस की रीतियों और नीतियों को देखकर 10 माह के बाद पूरी की पूरी बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ का पूरा पालना की गई और उसके अंदर कोई गलती किसी भी रूप में नहीं है। दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं गौरव जी भाटिया ने रूल्स की दुहाई दी कि गवर्नर साहब रूल को फॉलो कर रहे थे। गौरव भाटिया जी, मध्य प्रदेश के अंदर अभी 3 महीने पहले ही घटना हुई है। आपको पता होना चाहिए कि सुबह 4 बजे उठा करके और शपथ दिलवाई गई गवर्नर महोदय के द्वारा। उस समय 21 दिन का नोटिस कहां चला गया था? उस समय कानून और संविधान की बात कहां गई थी? उस समय 21 दिन की बात करने वाले लोग कहां गए थे? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसको षड्यंत्र के रूप में गिराना चाहते हो, इसलिए 21 दिन लागू कर रहे हो। और वहां पर कांग्रेस के पास बहुमत कम हुआ और वहां पर कांग्रेस की सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार को बनाना संभव था। इसलिए आपने इसका जवाब तो गौरव ही देंगे, समय भी नहीं लगाया। ठीक है, इसका जवाब तो गौरव ही देंगे। आपने कहा कि 21 दिन का नोटिस सिर्फ आपके लिए क्यों, उनके लिए क्यों नहीं? ठीक है, इसका जवाब गौरव ही देंगे। लेकिन जो व्यवहार है गजेंद्र जी, इसका जवाब गौरव ही देंगे। पर मुझे एक बात बताइए, आप 6 विधायकों को ले जाएं तो वो लोक कल्याणकारी योजनाएं, 19 बागी विधायक जो मैं खेल दिखा रहा था, वो अगर चले जाएं तो आपको लगता है कि आप उनके ऊपर उनको निष्कासित कर देंगे, इसलिए तुरंत बुलाया जाए। सर इतने अगर आश्वस्त हैं, अगर इतने आश्वस्त हैं तो सर, अगर इतने आश्वस्त हैं तो लॉक क्यों कर रखा है विधायकों को? अगर इतने आश्वस्त है, लॉक क्यों कर रहा है? सर बस से ले आते हैं, बस से ले जाते हैं, गवर्नर को धमकाते हैं।